बड़ी खबर आ रही है इस बीच जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। क्रीड़ा परिषद के सचिव नीरज के पवन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। एसएमएस स्टेडियम को 5वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खेल परिषद के सचिव नीरज के पवन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। सीएम भजनलाल के साथ नीरज के पवन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार मेल में लिखा, नीरज के पवन की हत्या करके उसके टुकड़े सूटकेस में बंद कर देंगे और अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो हम खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर छूट जाएंगे। हमारे पास पहले से मानसिक बीमारी का डॉक्टर सर्टिफिकेट है। पुलिस सो रही है, वो कुछ नहीं कर सकती। अगर हम मासूमियत का चेहरा बनाकर रखेंगे तो पुलिस हमें छोड़ देगी। अगर जरूरत पड़ी तो सीएम भजनलाल शर्मा की भी हत्या कर देंगे। अब पुलिस आईपी एड्रेस के जरिए खंगालने में जुटी है। ये मेल कहां से आया है, किसने किया है, क्यों किया है और अब इनकी मानसिक हालत की ही जांच की जाएगी। पुलिस खंगाल रही है और इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 4 बार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब सीधा सीएम भजनलाल शर्मा और नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बार बार लगातार कभी एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और अब सीधा सीएम और नीरज के पवन, क्या ये पूरा मामला और जांच में क्या कुछ पता चल पाया? दिनेश, सुमित, देखिए, मामला इतना संगीन, इतना गंभीर है, लेकिन बड़ी बात यह कि जांच में अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया कि पिछले 7 दिनों में 5 बार धमकी, और धमकी इस लेवल की कि अब तक जो धमकियां थी वो सिर्फ एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही थी। इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के जो क्रिमिनल है या पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो ये सब कर रहे हैं, जो साइबर क्रिमिनल है वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज जो धमकी भरा मेल आया वो न सिर्फ एसएमएस स्टेडियम बल्कि पूरे राजस्थान को चौंका देने वाला है, हिला देने वाला है कि सीधा सीधा लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी उड़ा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो खेल परिषद के सचिव है नीरज के पवन, जो कि एसएमएस स्टेडियम पूरा उनके अंडर है, उनकी देखरेख में, उनके लिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनके टुकड़े सूटकेस में रखकर बम से उड़ा दिए जाएंगे। आखिर इतनी जानकारी किसके पास है? कहीं ना कहीं गंभीर मामला ये है सुमित कि इसके बावजूद और पुलिस के लिए स्पष्ट लिखा है कि पुलिस कितनी बेवकूफ ये कहा गया है इस मेल में डायरेक्टली कि हम मासूमियत का चेहरा बनाएंगे और पुलिस हमें छोड़ देगी। मतलब कहीं ना कहीं वो पुलिस के बारे में भी बहुत अच्छे से वाकिफ है, पुलिस की कार्यशैली के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ है कि किस तरह की पुलिस की कार्यशैली है और उन्हें किस तरह धोखा दिया जा सकता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं उनका पुराना अनुभव इस तरह का रहा है कि कोई क्राइम करके वो पहले छूट चुके हैं। इस मेल को देख के ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। 2023 के हैदराबाद के तेलंगाना के जो टी होटल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, इस घटना का भी इसमें जिक्र किया गया है। उस बलात्कारी के बारे में भी जिक्र किया गया। हालांकि ज्यादा जानकारी उस बारे में नहीं दी गई, लेकिन जो मेल करने वाले हैं उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट ये धमकी दी है नीरज के पवन के नाम, जो कि खेल विभाग के सचिव है। अब तक वो एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। अब उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीरज के पवन की हत्या करके उसके टुकड़ों को हम काले सूटकेस में पैक करके टाइम बम रख देंगे और उसे क्रिकेट के स्टेडियम में रख देंगे। अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो हम कहेंगे कि हम मानसिक रूप से अस्थिर हैं और पुलिस हमें छोड़ देगी। इसका हमारे पास पहले से सर्टिफिकेट है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। ये स्पष्ट इसमें लिखा गया है। जी सुमित, क्या दिनेश, क्या ये माना जाए, इससे पहले भी देखिए 5 बार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि धमकी भरा मेल आया कहां से। क्या ये माना जाए कि हौसला इसीलिए बुलंद हो रहा है इनका कि पुलिस के हाथ अब तक इन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, वरना पहली मेल के बाद ही इन आरोपियों के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच जाने चाहिए थे। अब तक खुलासा नहीं हुआ है। दूसरा, क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये चाहता है कि राजस्थान पर आर्थिक चोट की जाए, यहाँ पर आईपीएल मैच ना होने दिए जाए, इस तरह की धमकी देकर, इस तरह का माहौल बनाकर?
बिल्कुल सुमित, दोनों ही प्रश्न आपके बड़े गंभीर है और जो मेल है ये दोनों आपके प्रश्नों को अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि पुलिस की कार्यशैली पे अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है कि तमाम वो एजेंसियां, न सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्यों मूक दर्शक बनी हुई है कि 5 मेल आ चुके हैं और उसके बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। दूसरा ये कि पुलिस की कार्यशैली पर वो सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं। वो पहले से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम खुद को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करेंगे, हमारे पास डॉक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी और हम छूट जाएंगे। यानी कि वो वाकिफ है कि पुलिस राजस्थान की किस तरह काम करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी चीजें उन्होंने मेल में स्पष्ट कर दी पहले से। हालांकि इतना आसान नहीं है कि वो कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे और फिर इतनी आसानी से बच के निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने इस मेल में सवाल खड़े कर दिए कि ये एक बहुत आसान सा रास्ता है पुलिस से, कानून से बचने का हमारे पास। लेकिन दिनेश, आसान नहीं है, ये हम जानते हैं। हमारी पुलिस सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन ये जो कुछ माहौल जीवी टाइप के कुकुर मुत्ते होते हैं, ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और इनके माहौल बिगाड़ने के इस कृत्य पर अगर शुरू में ही अंकुश लगा दिया जाए। सवाल मेरा इतना सा है दिनेश, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह की का माहौल बना हुआ है, उस बीच इस तरह के लगातार मेल आने, क्या ये संभावना जताई जा सकती है जो बॉर्डर इलाकों में जो घुसपैठिए बैठे हैं, जो यहाँ पर पैठ जमा कर बैठे हैं, क्या उनकी जांच की जा रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि क्योंकि कुछ पाकिस्तान समर्थक भी हैं यहाँ पर देश में, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनकी तरफ से मेल की जा रही हो माहौल बिगाड़ने के लिए? बिल्कुल सुमित, 100% मामला कहीं ना कहीं इस तरह का ही निकल कर आएगा कि ये जो मेल की जो लैंग्वेज अपने आप को स्पष्ट कर रही है ना, वो ये अपने आप में बयां कर रही है कि ये जो मेल करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बैठ के मेल कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। एक जरिया जो आपने पहले कहा वो भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में एसएमएस स्टेडियम में 3 मैच करवाए जाना तय हुआ है, आईपीएल के 3 मैच करवाना, और इस तरह का पैनिक पैदा करके वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि दर्शक एसएमएस स्टेडियम तक नहीं पहुंचे तो आर्थिक रूप से राजस्थान को या इस पूरे खेल को डैमेज करने का भी ये एक प्रयास हो सकता है। लेकिन अब मामला यहाँ से तमाम सुरक्षा एजेंसियों का खड़ा हो जाता है कि अब तक बहुत सुरक्षा एजेंसियों की ढिलाई हो गई, अब उन्हें सख्ती से कदम उठाना चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी पे हाथ डालना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके पास इतनी जानकारी है और इतनी पुख्ता जानकारी के साथ में ये इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इन पर सख्त एक्शन होना अब जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। पुलिस को, जांच अधिकारियों को, जिम्मेदारों को चाहिए कि इन माहौल जीवियों को जो सिर्फ माहौल बनाकर अपना काम करते हैं उनके गिरफ्तार तक हाथ पहुंचे और इन माहौल जीवियों को तो कम से कम शांत किया जा सके। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रिप्ट पर।